Namaste everyone. So almost at the last of its chapter. Before we proceed, anything that's coming up, any question or any thought, any experience? मेरे को एक क्वेश्चन है ऋचा जी। हाँ शिव जी बोलिए। ऋचा जी, मेरे को एक सवाल आपको पूछना था कि जैसे देखिए, अभी गांव में ना कुछ सपोज जमीन वमीन होगी, ठीक है, और आपके परिवार में सपोज कोई लोग हैं जो कभी कभी ऐसे जबरदस्ती लेके आपकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ओके, तो उस केस में फिर हम इस सिचुएशन को कैसे डील करें? लाइक तभी हम ऐसे समझे कि ये बंदा हमारी लाइफ में आया है किस पर्पस से, जैसे आपने बोला था कि उस चीज को आप देखो कि उस बंदे की लालच ये वृत्ति ही है, तो उस चीज को आप एक बार समझो और फिर उसको इग्नोर कर दो, या आप उस चीज से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट में या लड़ो उससे। ऑफिस की नहीं है तो स्पिरिचुअल कॉल है। अच्छा, Go ahead, go ahead. नहीं, मैंने जो सवाल पूछना था पूछा। लाइक मैं पूछ रहा था कि उस सिचुएशन को कैसे डील करें। उस वक्त क्या हम उस चीज को समझे कि उस बंदे की वो वृत्ति ही है, कि वो उसकी आदत है, वो हमेशा ऐसे ही करेगा, या हो हम फिर सकता है उससे लड़े? हो सकता है वो सिचुएशन ही आपके पास इसलिए आई है क्योंकि अब आप में लड़ने की कितनी क्षमता है, ये सारा ज्ञान सिर्फ डरने के लिए है या ये सारा ज्ञान स्वयं को भूल करके धर्म के लिए लड़ने के लिए है। तो अब आपके सामने परिस्थिति आई है कि कूद करके देख लो कितना समझ में आया है जीवन में। पीसफुल ना आदमी कभी भी शांत हो जाए, कुछ ना करे, ऐसे नहीं होता है। शांति घोर अशांति के बीच में होती है, क्योंकि शांति मन की शांति होती है जब आप आत्मन के साथ जुड़े हैं। बाहरी परिस्थिति के बारे में हमने कभी कुछ नहीं कहा है। कृष्ण गीता कुरुक्षेत्र में रणभूमि में बिल्कुल बीच में दे रहे हैं, और एक जरा भी बार अर्जुन को उन्होंने ये नहीं कहा है कि तू ये गांडीव छोड़ क्योंकि ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तू लड़ मत, और तू चल सन्यासी बन और मेरे साथ हिमालय पर चल। उन्होंने ऐसी कोई दीक्षा नहीं दी अर्जुन को। वो सदा से उसे कह रहे हैं कि यदि युद्ध धर्म के लिए है तो युद्ध भी उचित है। तो आप देखिए आपकी परिस्थिति आपसे क्या मांग रही है। कुछ ऐसे लोग होंगे, बिल्कुल ऐसे लोग होंगे। आप अपनी पूरी क्षमता जुटा करके स्वयं को शरीर से भिन्न जान करके क्या उस लड़ाई में कूद सकते हैं? हो सकता है उनके पास ज्यादा बाहुबल, हो सकता है उनके पास ज्यादा बाहुबल हो सकता है उनके पास ज्यादा सामर्थ्य हो। आप अपना मार्ग ढूंढिए। आपको लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जाना है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाना है, इसलिए ये अपने आप को समझा करके कि इससे भाग छोड़ो, ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनको दे दो, और उसके बाद जीवन भर एक अफसोस, मैंने तो प्रयास ही नहीं किया। आप प्रयास कर ले और आपके हाथ से निकल जाए तो आपको पता है कि आपने अपने आप को पूरा उसमें लगा दिया। हम्म। इसलिए परिस्थिति को पूरे तरीके से ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और ये भी देखिए कि आपके भीतर कुछ ऐसा तो नहीं है जो इस परिस्थिति से बचने के लिए शांति का मार्ग अपनाने पे लगा हुआ है कि छोड़ दो, जाने दो, उनकी वृत्ति है।
अगर भीतर ऐसी कोई आवाज उठती है तो फिर आपको जरूर खड़ा होना चाहिए। आप जो बोल रही हो ना, एक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, मतलब क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने की जो टेंडेंसी है ना, वो वाली है। इसके लिए फिर ऐसे थॉट्स उठ रहे हैं। ज्यादातर मैंने अभी लिखा था ना, जो जिन भी महानुभाव ने वो शेयर किया था एक क्लिपिंग कि झेलम को क्या कहते हैं, और कोई कथा थी मंच पर। और मैंने लिखा था ना कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब हिंदू खड़ा होकर के बोल सकता है, लड़ सकता है। हम लोग अपने आप में गौरवान्वित तो बड़े होते हैं, मुंह से जितना लड़वा लो, बक 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 बक, लेकिन जब जान देने की बात आएगी ना, जब बाजी लगाने की बात आएगी, तब मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। जो धर्म ये सिखाता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, वहां पे शरीर और मन ही हावी हो जाता है। और फिर हम, इसीलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षतः, अन्यथा धर्म को रक्षा की क्या आवश्यकता है। किंतु कहा जा रहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। क्योंकि जब आप धर्म की रक्षा के लिए उतरते हैं ना, तो आप धर्म बन करके उतरते हैं। तो आप स्वयं धर्म धर्म के, और धर्म के द्वारा आप कैसे, आपकी रक्षा की जाती है, ऐसे नहीं रक्षा की जाती कि शरीर बचा लिया जाएगा, मन बचा लिया जाएगा, नहीं। आपके कर्म अब कृष्ण की ओर मुड़ गए हैं, ऐसे धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म ये थोड़ी बोलता है कि अगर तुम खड़े हो जाओगे और लड़ोगे धर्म के लिए तो मैं तुमको इतना इतनी संपदा ला दूंगा, जमीन ला दूंगा। धर्म ये सब नहीं कहता है। धर्म कहता है तुम्हारे आत्मन का उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे आत्मन का उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार धर्म आपकी रक्षा करता है, क्योंकि आप माने कौन जिसकी रक्षा करेगा? आप माने ये शरीर जिसकी रक्षा करेगा? नहीं। आप माने वो एसेंस, जो ब्रह्म का तत्व है, वो उसकी रक्षा करेगा। नहीं तो फिर ध्वज पताका लेके हिंदुत्व गाने वालों की कोई कमी नहीं है। सड़क पर ऋचा उतर जी, बात करें। जी। एसेंस को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? आपके एसेंस को प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका कारण शरीर है ना अभी। हम्म, और प्राण ऊर्जा तो फिर एसेंस का ही मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो जो अपने आप को इस वक्त भिन्न जानता है, जो अपने आप को अलग जानता है, वो तो हम्म, उसमें मर्ज होना चाहता है ना। तो उसकी मर्जिंग प्रोसेस एक्सिलरेट हो जाती है, ऐसे रक्षा होती है। अच्छा, समझ आ गया। यस। आप जिस गति से ब्रह्म की यात्रा तय कर रहे थे, वो गति बहुत बढ़ जाती है। हम्म। ऋचा जी, मेरे को सिर्फ एक और इससे एक और एक डाउट सा उभर रहा था। देखिए, हम जब धर्म और अधर्म की बात कहते हैं, तो धर्म का मतलब तो यही होता है कि आपकी जो मन की जो कामनाएं हैं, वो मन की कामनाएं ही रुक जाएं। और अधर्म का मतलब होता है कि अगर हम कामनाओं की पूर्ति के लिए किसको यूज कर रहे हैं, तो वो अधर्म कहलाता है। ऐसा ही होता है।
मन की कामनाओं का रुकना नहीं होता है, मन की कामनाओं का रूपांतरण होता है। जो अभी मेरी कामना है कि मेरा घर हो जाए, मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाए, वो रूपांतरित हो जाती है कि मैं प्रभु में मिल जाऊं, मैं ब्रह्म में मिल जाऊं। ठीक है। कामना है, ठीक है। कामना रूपांतरित हो गई। और फिर जब आप उस यात्रा पे निकलते हैं तो आप पाते हैं कि कामना करने वाला ही खत्म होता जा रहा है, इसलिए कामना स्वतः खत्म हो जाती है। जब तक कामना करने वाला बचा है और कामना को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आप सप्रेशन के दौड़ में निकल जाएंगे। ओके। कामना तब गिरती है जब कामना करने वाला गिरता है। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलते हैं। कामना करने वाला गिरा तो कामना स्वतः गिर गई, कामना को गिराना नहीं होता है। ओके। मैंने पकड़ा हुआ है पत्थर बहुत सारे और इनको मैं मानती हूँ कि ये हीरा है, तो ये जो पकड़ने वाला है इसका पूर्ण विश्वास है ना कि ये हीरा है। और जैसे ही मुझे समझ आ गया कि अरे ये तो कुछ चंद कोरे पत्थर हैं, ये तो हीरा नहीं है, तो ये जानने वाला, ये विश्वास करने वाला कि ये हीरा है, वो तो खत्म हो गया ना। जैसे ही वो राइट। खत्म होगा, ये हाथ खुलेगी और वो पत्थर भी गिर जाएंगे। तो धर्म कामना का त्याग नहीं है, धर्म कामना करने वाले का त्याग है। और जब वो त्याग होता है तो आपकी कामना स्वतः ही रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अधर्म है हर वो कार्य करना जिससे मैं ये शरीर हूं और मैं ये मन हूं, ये बात और ज्यादा सॉलिडिफाई होती जाती है, और ज्यादा स्थापित होती जाती है। ये अधर्म है। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्थूलता के साथ जुड़ते जाते हैं, उतना ज्यादा आप ब्रह्म से दूर होते जाते हैं। आपका अहंकार, मैं भाव उतना ही तगड़ा होता जाता है। तो जिसके पास एक अपना अलग मैं बहुत खड़ा है, पुख्ता, उसे ब्रह्म का कुछ पता नहीं चलेगा। वो अभी अपनी परिस्थिति, अपने दुख, अपने सुख, उसी में घूमता पीटता रहेगा। तो ये बहुत सीधा सरल डेफिनेशन है, परिभाषा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हर वो चीज जो आप जो हैं उसको और स्थापित करती है, आपका शील जी होने के ऊपर विश्वास और गहरा हो जाता है, वो अधर्म है। और हर वो चीज जो आपको शील जी होने के एहसास से और मुक्त करती है, हल्का करती है, वो धर्म है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शराब पी ली बहुत सारी, अब तो मुझे पता ही नहीं कि मैं शील हूँ, होश ही नहीं बचा। ये नहीं। पूर्ण होश में जब आपको ये पता हो कि शील एक रोल प्ले है, तब आप धर्म की तरफ गए। गुड। धन्यवाद। और एक छोटा सा सवाल, मैं एक लाइन को समझ नहीं पाया जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप मुझे समझाएं। एक लाइन है जो कहती है कि जीवन की कोई समस्या सोच सोच कर नहीं सुलझती, वह वो क्षण सुलझ जाती है जिस क्षण वो मन सुलझ जाता है जिसमें वो समस्या है। चलो, ये तो किसी और को समझाना चाहिए। किसने शेयर किया था ये अच्छा। ग्रुप? ये ग्रुप में शेयर हुआ था कभी? क्या? अच्छा, ये ग्रुप में शेयर हुआ था? अब हुआ था ना, आप ही ने किया शिव था। जी शिव जी पकड़े गए फाइनली। हाँ,
मैंने तो नहीं कभी पढ़ा भैया, हो सकता है। अभिषेक समझा रहे हैं, ही सेड आई विल एक्सप्लेन। चलिए गो अहेड अरे अभिषेक। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, समझ। ये लो। आप अपने आप को कैसे जानते हैं? आपके पास ये विचार है ना कि मैं हूं, हम्म। ये मेरा शरीर है, ये आपके विचार ही है ना। अगर हाँ मैं जी। कुछ कर दूं, आपके ऊपर एक सम्मोहन कर दूं, आपको टंग से मार दूं कि आपका पूरा दिमाग हिल जाए, और ये विचार ही चला जाए कि ये मेरा शरीर है, तो इसे अपना शरीर मानेंगे क्या? कोई बीमारी भी नहीं। होती है जिसमें कि आदमी खुद हाँ। का को हार्म करता है क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाता कि ये मेरा शरीर है ना? हाँ जी। तो ये आप जो कुछ भी जानते हैं, ये विचार ही तो मन है ना, तो मन के ही हम्म। थ्रू जानते हैं। हाँ। तो जब जो उलझन है, हम्म। वो उलझन किसको है? मन को लगता है कि ये परिस्थिति उलझन पूर्ण है। मन को महसूस होता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ आता है कि इसको मैं कैसे ठीक करूं। मन को ही लगता है ना। ये बिल्कुल सारे बिल्कुल। द्वंद तो मन में ही चलते हैं। हाँ। अब ये मन ही सुलझ गया। जो उस परिस्थिति उसको बड़ी कठिन लगती थी, अब उसके ऊपर वो हंसता है। हे भगवान, मैं किसको कठिन समझता था। जैसे आप एक जब छोटे बच्चे थे, जब आप स्कूल जाते थे, कितना कठिन लगता था गणित, इतिहास वगैरह वगैरह। अब उसके ऊपर हंस लेते हो ना, बाप रे कैसे जान देते थे, उसका कोई यूज था क्या, और लगता था कि इसी से तो जिंदगी चलने वाली है। अब हंस लेते हो ना। वो हम्म। मन सुलझ गया, मन बदल गया, तो वो परिस्थिति कठिन ही नहीं रही। वही उस समय किसी ने शायद आपको समझा दिया होता, या वो समझ कहीं से आ गई होती कि ये इतना जान देने की आवश्यकता नहीं है, जितना समझ आता है शील कर लो, आगे जीवन बहुत बड़ा है, तो उस समय भी हंसते थे। ये दिक्कत होती ही नहीं, ये कष्ट समझ ही नहीं आता। तो मन सुलझा तो वो जो परिस्थिति कष्टपूर्ण लगती है वो भी सुलझ जाएगा। आप जो जिस प्रश्न से आपने आरंभ किया था ना, जो आपके भीतर वो डर है कि आप कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे हैं, अपने मन में वो समझ आ गई ना कि कॉन्फ्लिक्ट से भाग कि कहाँ भाग के जाओगे, खुद जाओ। देखना वो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं लगेगी। और जब तक उस कॉन्फ्लिक्ट से डरोगे कि पता नहीं क्या होगा, कितना चेचे में करना होगा, मुझसे ये सब नहीं होता है, ये सब मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, मैं स्टैंडर्ड पे गिर के नहीं लड़ सकता, एंड ऑल दैट, तब तक वहां से भागने के सारे उपाय निकालोगे। राइट। राइट। ठीक बिल्कुल। है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, और कुछ है कहीं किसी का? कृष्ण की कृपा और उनके जो खेल हैं, लीला है, आज एकदम उन्हीं परिस्थितियों में हमको लेके आके डिस्कशन करवा रही है जो हमको आज पढ़ना है। मैं सोच रही थी कि ये मैं समझ कैसे रखूंगी। चलिए देखते हैं। 21वां तक हमने देखा था ना। 22nd। शील जी 23rd आप पढ़ेंगे, तैयार रहिएगा। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषः परम पुरुष, द सुप्रीम, स ही पार्थ, परः परः द वन हु इज ग्रेटेस्ट, जहां से परा विद्या आती है वो शब्द आता है। para is the greatest।
तो कैसा पुरुष बहुत ग्रेट है? भक्त्या लभ्य तु अनन्या, भक्त्या बाय डिवोशन, लभ्य डिवोशन से उसको प्राप्त होता है, तु अनन्या, और कैसा डिवोशन? वो जो कि अनन्य है। Am I back? Yes. Yes. Audio yes, video not. सेम कल वाली सिचुएशन। आजकल पावर कट बहुत हो रहा है। So अनन्य भक्ति से, अनन्य is when you are totally into the bhakti of whatsoever, totally integrated, your entire being is into it. यस्यः अन्तः स्थानी, of whom dwelling in bhutani yena sarvam idam tatam. So in sthani bhutani, dwelling in all being, bhutani is all everything that is made up of panchabhuta, yen by whom sarvam idam tatam, all this pervaded. So it says that the Purush is attainable. The Param Purush is attainable, O Parth. और देखिए, जब परम पुरुष इज अटेनेबल कह रहे हैं ना, तो कृष्ण पार्थ कह रहे हैं। क्यों? पार्थ कुंती पुत्र के लिए हो गया, सन ऑफ पृथा, विच इज a karta feeling, you know, there is attachment, you're son of somebody. और बात किसको अटेन करने के लिए कह रहे हैं? परम पुरुष, जहां पे सारे अटैचमेंट्स को जीरो हो जाना होता है। The Purush is attainable, O Parth, by wholehearted total devotion to him alone, in whom all beings dwell and by whom all this is pervaded. हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। और गीता प्रेस में क्या कहते हैं? ये पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। उनके अंतर्गत सब भूत हैं। हम सब अब तो भूत के ही रूप में स्वयं को जानते हैं, पंचभूतों से बने हुए, है ना? और हम उनके अंतर्गत हैं। इट इज लाइक, इफ आई कैन टेक अ सिमिली, एक पेंटिंग है और उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। वी आर लाइक दोज कैरेक्टर्स, एंड देन देयर इज an entire canvas in which that painting is. Now, will the character be able to cognize the painting, the entire canvas really? Although the part of that canvas is in every character of the painting, because that painting is on that canvas. Yet, can that part really cognize that entire canvas? Very difficult. That is our status.
that since we are all in that Param Purush, hence we find it very difficult to know him. And then Krishna gives us a yukti that this is your status and hence you can't know him. So there is a way out. And what is the way out? The way out is when you are in a total devotion. In fact, ये कैनवस वाला जो मैंने बोला, एक बहुत पहले ना व्हाट्सएप पे ये चुटकुला चुटकुला नहीं कहूंगी, एक कथा जैसा छोटा सा बहुत चला था। और कथा कहती है कि दो ट्विंस हैं माँ के गर्भ में, दोनों में वार्ता हो रही है। वार्ता क्या हो रही है? एक चिंतित है, 9 महीने नजदीक है, हमारा अंत निश्चित है। दूसरा कहता है अंत निश्चित है कैसे? 9 महीने बाद ना ये पानी रहेगा, ना भोजन का ये स्रोत रहेगा, ना ये स्थान रहेगा, तो हमारा तो अंत ही होगा। दूसरा कहता है नहीं, ये पानी नहीं रहेगा, भोजन का ये स्रोत नहीं रहेगा, किंतु कुछ और रहेगा। अच्छा, कुछ और? तुम्हें कैसे पता? अभी तो हमको ये सब कुछ इतने सरल रूप से मिल जाता है, फिर ये स्थान नहीं रहेगा, कोई और स्थान होगा, वहां हमें भोजन कैसे मिलेगा? तो ये दूसरा वाला कहता है तुम चिंता मत करो, वहां पर ना एक माँ रूप कोई होगी, वो भोजन देगी। ओह, माँ रूप? तुम्हें कैसे पता? तुमने देखा किसी माँ रूप को? तो ये कहता है अरे अभी हम उसी में स्थित हैं। तो ये कह रहा है उसी में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हमारी स्थिति ना कुछ ऐसी होती है। we need to have that amazing faith. वही है वो अनन्य भक्ति। To be able to know that even though it is not cognizable by my 5 senses, which I use to cognize everything, yet I am in the lap of that mother. I am in the lap of that mother. तो कहते हैं कृष्ण अनन्य भक्ति से, वो भक्ति जहां पे इतना सा भी शंका के लिए, अभक्ति के लिए स्थान ही नहीं है। डाउट जैसा कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसी भक्ति। कोई उसके ऊपर डाउट करेगा, वो मुस्कुरा देगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या है अनन्य भक्ति। जिसे पता होता है ना, वो मुस्कुरा देता है, वो लड़ता नहीं है। वो कहता है अच्छा भी तुम्हारा समय नहीं आया है, जान जाओगे। लेकिन जिसे अद्भुता पता होता है ना, और उसको लगता है कि ये मेरा यही तो स्थान है अपने आप को बताने का कि मैं कौन हूं, फिर वो भिड़ जाता है। तो अनन्य भक्ति। वैन गॉग की पेंटिंग्स हुआ करती थी। आप लोगों ने कितना सुना पढ़ा उनके विषय में मैं नहीं जानती हूँ, किंतु वैन गॉग जब तक जीवित थे उन्होंने बहुत ही दयनीय दरिद्र रूप जीवन व्यतीत किया। उनके पास पैसे वैसे थे नहीं, उनको उनके भाई हर हफ्ते के लिए पैसे दिया करते थे, जिसमें से 3 दिन वो भोजन करते थे और 3 दिन के भोजन के सामान से वो कैनवस पेंटिंग वो सब लेके आया करते थे। और उनकी पेंटिंग्स बहुत अजीब अजीब सी हुआ करती थी। जैसे चेहरे पे अगर एक पिंपल बनाना है तो आधा चेहरा पिंपल से भरा हुआ होगा, एक पिंपल से। अब आप बोलेंगे कि ये कितना स्टूपिड है, ऐसा थोड़ी होता है, इतना जरा सा तो दाने भर जैसा पिंपल होता है।
तो वैन गॉग उस पिंपल की तस्वीर नहीं बनाते हैं, वैन गॉग उस मानसिकता की तस्वीर बनाते हैं जो पिंपल देख रहा है, क्योंकि जिसको वो एक पिंपल हुआ है ना, उसका पूरा ध्यान उस एक पिंपल पर है, बाकी कहीं नहीं है जहां पिंपल नहीं है। किंतु वो एक पिंपल उसके जीवन का पूरा सार बन जाता है। सिमिलरली पेड़ों की तस्वीर बनाते हैं जो कि आसमान पार है, पर्वतों से ऊंची। और कहा जाता है कि उस समय उनके जो जानने पहचानने वाले लोग थे वो हंसते थे, ये क्या तस्वीर है। तो वो कहते थे कि ये आकांक्षा है पेड़ की, इतनी बढ़ने की कि वो आसमान को चूम ले, जैसे हमारी आकांक्षा है वहां तक पहुंच जाने की, जहां पहुंचना संभव भी है कि नहीं हमें मालूम नहीं। So when the faith is like that, पूरा जीवन उनको भोजन वोजन कुछ नहीं मिला, and it is said that he wanted to create a picture of sun which is as true as original, and every day in the heat he would stand and he'll keep making it, and the day he created it to his satisfaction, he said, my purpose is done, there is nothing more left for me to live, and he suicided. And after his death, after a few years, his paintings started to sell in millions, and Van Gogh, an original painting. So when you just know what is, when you know that this is Ananya Bhakti and this is what will take me, it takes you. परंतु फिर उस अनन्य भक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई भी चीज उसके साथ ट्रेड ऑफ नहीं की जा सकती है। जैसे मीरा की भक्ति, महल में थी तो भी भक्त थी, महल से भक्ति छोड़ो या महल, तो उन्होंने महल छोड़ना चुन लिया, महल से बाहर हो गई, सड़कों पर आई तो भी भक्ति, भक्ति कहीं नहीं गई। तो कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसी अनन्य भक्ति के साथ होता है ना, वो पार पहुंच जाता है, वो परम पुरुष तक पहुंच जाता है। ठीक है, एनीथिंग इसमें? या आई लाइक्ड बोथ एग्जांपल्स वेरी मच। तो पहला वाला जो था कैनवस का, कि कैनवस पे एक पिक्चर है एंड दैट पिक्चर डजंट नो द होल कैनवस, राइट। बट जो हम ये बात करते हैं व्यष्टि और समष्टि की, कि अगर उस इमेज ने वो जिस बेस पे बना है उसको पूर्णतया समझ लिया, तो उसने पूरा कैनवस समझ लिया, विच इज व्हाट वी से कि पिंड को समझो तो ब्रह्मांड पता चले। इट वाज अ वेरी लवली कनेक्शन देयर। फिर दूसरा आपने जो पेंटिंग वाला कहा कि देयर इज वन पिंपल ऑन द फेस, और वो ऐसे ड्रॉ किया कि पूरा फेस ही पिंपल। तो ये भी हम कितना करते हैं ना, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसको अगर किसी हमने स्पेशली नेगेटिव धारणा से एसोसिएट कर लिया, तो उस व्यक्ति को हम पूरे समय उसको पूर्णतया वही समझते हैं। वी डू नॉट लुक एट एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्सन, बट द मिनट वी इंटरैक्ट विद दैट पर्सन, हम उसके उस एक आइडेंटिटी से ही उससे बात कर रहे होते हैं पूरा टाइम। That becomes such a big filter. ऑब्सेशन हो जाता है ना वो, कि बस यही है ये पर्सन, यानी यही। So I'm working in the core team of Seeker right now, you all are aware. So I interact the founders of it. So there are times when some perception comes, and so when the opinion is being asked that what all you all think, there is a tendency that says, forget it, yaar, this person is not going to understand the opinion because this person is coming from some different space. वो जो भाव है ना जो उठता है, उसको देख करके
उसको पकड़ करके फिर साइड करके एंड देन आई स्पीक कि नहीं, जो बोलना है वो बोलना है. इट इज irrespective of who is going to listen and who is not going to listen. बट इतने फिल्टर्स काम करते हैं, इतने गजब काम करते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं. हम कितनी बार नहीं बोलते हैं बस ये सोच के कि ये सामने वाला समझेगा नहीं, मैं मूर्ख साबित हो जाऊंगी और मुझे लगेगा पता तो था ही, काय को दिमाग लगाने गई. प्राइमरली होता क्या है, अहंकार को चोट पहुंचती है कि मैंने जो जो कहा उसका कोई महत्व ही नहीं रखा गया, क्योंकि मैं तो महत्व पाने के लिए कह रही हूँ ना. आई वॉन्ट दैट वैल्यू, वैल्यू मिला ही नहीं. सो आई होल्ड माई सेल्फ फ्रॉम. And to be out of that personality, you have to drop that personality. You have to understand that it is all right. Forget it. Doesn't matter if anybody agrees to what you're saying or disagrees. Just say because it has to be said. Anything? ऋचा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा जो मैंने कुछ पढ़ा है. आपने जबकि ये बैंकॉक का नाम लिया तो आचार्य प्रशांत जी की कुछ लाइनें मेरे को चंद याद आ गए. वैन गॉग के बारे में उन्होंने कहा था, ही वॉज अ इम्प्रेशन, ही वॉज कॉल्ड एज अ इम्प्रेशन पेंटर. जहाँ पे वो चीजें वैसे नहीं ड्रॉ करते थे जैसे वो चीजें होती थी, वो उस तरह से ड्रॉ करते थी जैसे वो चीजें उनपे अपना प्रभाव डाल रही हैं. तो जैसे अगर वो स्टार को देखते थे तो स्टार उनके ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है, उतनी बड़ी साइज उसकी उस पेंटिंग में होती थी. ये Absolutely. मैंने उनसे सीखा था. Absolutely. धन्यवाद. What I said right now also is something that we discussed during the session out there only. राइट राइट. A आपने lot बढ़िया of से वो बताया. people I actually got introduced through those sessions. राइट. गुड. धन्यवाद. Thank you. चलिए 23. श्री जी. पढ़ रहा हूँ. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तियं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालौ वक्ष्यामि भरतर्षभः. यत्र काले तु अनावृत्तिम. So in which kal, certainly anavrittim is no return. Avritti cha eva yogina. Avritti is return. And certainly yogi. So of the yogi. Prayataha yanti. Prayata is traveling. Yanti is attainment or to go. Tam kalam, that time. Vakshayami Bharatarshabha. I shall describe, O Bharatarshabha. The time traveling in which the yogis return and that in which they do not return. I shall now tell you that, O Bharatarshabha. So, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाले गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा. So now he is going to actually describe us two paths. One path practicing which there is no return, and one path practicing which there is
a return back. So, and later we will get to understand why would anybody practice the second path. Where will that come from? So, hmm, 24th. पढ़ू क्या? ठीक है जी, पढ़ू मैं? पढ़िए ना। हाँ जी, हाँ। अग्निर्ज्योतिरहस शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छितं ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योति अह, फायर, लाइट एंड डे टाइम। शुक्ल षण्मासः उत्तरायणम, तो शुक्ल पक्ष हम जानते हैं जब चंद्रमा जो है अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है। षण्मासा उत्तरायणम, तो उत्तरायण के 6 महीने। तत्र प्रयाताः गच्छन्ति, in that goes away or departs, go to Brahmavid Janaha. Brahmavid is knower of Brahma, Janaha is people. So fire, flame, daytime, the bright fortnight, the 6 months of Uttarayana, the yogi, which is the Brahmavid, the knower of Brahma, who takes this path and go to Brahma. Who takes this path and go to Brahma. Let's read 25th also and then we will take it together. अच्छे से पढ़िए, पढ़िए। पढ़ रहा हूँ। धूमो रात्रिस्तथा पुष्णश्षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसैर्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमा इज धुआं, रात्रि रात, तथा कृष्ण षण्मासा, कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन. So Krishna Paksh is from the full moon to the new moon, पूर्णिमा से अमावस्या तक. Krishna Masa of Dakshinayan, 6 months of Dakshinayan. Tatra Chandramasam, that lunar month, Jyotihi yogi prapya nivartate, light yogi attain, come back. So smoke, night time, the dark fortnight, the 6 months of Dakshinayan, taking this path, the yogi attaining the lunar light or Chandrama ki Jyoti returns. And this was very technical for me, and I tried to really understand it, what is being said, and I looked at quite various spaces. You're saying something, आप mute पर हैं. And ultimately, when I read Osho, it made a lot of sense. So what I'm going to now talk of is something that I have picked up more from there, because this is more of experience. So I will not be the authority to say anything on this. But let's try and understand, as per Osho, what perhaps Krishna had been saying. कृष्ण 2 मार्ग बताते हैं. एक वो मार्ग है जिसमें अग्नि है, ज्योति है, दिन का समय है, शुक्ल पक्ष का समय है और उत्तरायण के 6 महीने हैं. और जो योगी इस प्रकार जाता है, इस रास्ते से जाता है, इस मार्ग से जाता है, वो नहीं लौटता है. और दूसरा मार्ग है जहां पर अग्नि नहीं है, क्या है? धुआं है. जहां पर दिन नहीं है, क्या है? रात्रि है. जहां पे शुक्ल पक्ष का समय नहीं है, कृष्ण पक्ष का समय है. और 6 महीने उत्तरायण के नहीं, दक्षिणायन के हैं. सो एवरीथिंग इज जस्ट द ऑपोजिट.
और कहते हैं कि ऐसे में जो योगी जाता है, पहले वाले में वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसमें वो चंद्र की ज्योति को प्राप्त होता है और वापस आता है। Just the opposite. So Osho says that each and every aspect of this has to be understood as an indication. ये सारी बातें जो है इंडिकेटिव है. Then he explains ये अग्नि क्या है, ये ज्योति क्या है. ओशो कहते हैं कि यदि हमारे मूलाधार से बॉडी को आधा ऊपर और आधा नीचे की ओर देखा जाए, so when you begin to meditate, the first thing that you experience is lot of agni within, lot of fire within. यहाँ तक तो कुछ हद तक मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये जब मैं मेडिटेशन की क्रिया के लिए बैठती हूँ ना, तो आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ हीट. अचानक से गर्मी लगती है और काफी गर्मी लगती है. सो समथिंग हैपेंस इन द बॉडी wherein heat is produced. Then Osho goes ahead to say that this अग्नि जब बिल्कुल आरंभित स्थिति में होती है तो बहुत सारी लपटें हैं और बहुत सारी दिशाओं में जा रही हैं. जब आप इस मार्ग पर और चलते हैं और चलते हैं और चलते हैं, तो ये एक सारी लपटें एकजुट हो जाती हैं और वो ज्योति के समान हो जाती हैं. नाउ दे आर जस्ट वन. आग की लपटें जलाती हैं किंतु ज्योति जलाती नहीं है. ज्योति जलाती नहीं है और वो एकदम बिल्कुल पतली एक धारा है अग्नि की. सो प्राण ऊर्जा जो हमारी जीवन की ऊर्जा है वो इस भांति हो जाती है. उत्तरायण क्या है? ऊर्जा का ऊपर की ओर जाना, ऊर्ध्वगामी. शुक्ल पक्ष में क्या है? 15 दिन चंद्रमा शनैः शनैः बढ़ता है. तो योगी जब पहुंचता है तो ये शनैः शनैः 15 दिनों की प्रक्रिया होती है, जैसा ओशो कह रहे हैं. और इसका दूसरा अर्थ ये भी लगा लीजिए कि आप अमावस्या से पूर्णिमा तक पहुंच रहे हैं. अभी आप कुछ नहीं थे, आपको ब्रह्म का कोई पता नहीं था और अब आप ब्रह्म में स्थापित हो रहे हैं. तो कहते हैं कि जहां अग्नि होगी वहां पर ज्योति की संभावना भी होगी. जहां अग्नि नहीं है, धुआं है, वहां ज्योति की तो कोई संभावना नहीं होगी. तो जहां अग्नि होगी वहां ज्योति की संभावना होगी, किंतु अग्नि में ठहराव नहीं है, वो भाग रही है. ज्योति में एक स्थिरता है. तो जब आप और स्थिर होते जाएंगे तो आपके भीतर वो ज्योति रूप होगी. एक दिशा है. अब जैसे दिन का समय है, कृष्ण ने कहा अह दिन, तो दिन में अग्नि भी नहीं है और ज्योति भी नहीं है, किंतु पूर्ण प्रकाश है. तो जब आपके जीवन में उस प्रकाश का उदय हुआ, ये वो समय इंगित करता है. और उस पूर्ण प्रकाश में पूरी शीतलता है, वॉयलेंस नहीं है. उस पूर्ण प्रकाश में पूरी शीतलता है. और ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में हम देखते हैं कि शीतलता दिन प्रतिदिन बढ़ती है. तो प्रकाश है और परम शीतल है. जब अपनी ऊर्जा को हम इस प्रकार केंद्रित करके ऊपर की ओर जाते हैं और फिर सहस्त्रार से एग्जिट होता है, शरीर छूटता है,
तो जो ब्रह्म में विलीन होता है वो कभी भी वापस नहीं आता। ठीक है। अब ओशो कहते हैं कि 6 मास जो है वो मूलाधार से विभाजन किया है, नीचे और ऊपर का हिस्सा। तो ऊपर हमारे 6 चक्र हैं जो कि 6 मास के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो उत्तरायण के 6 मास मतलब आप छना छना ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की ओर आपकी यात्रा हो रही है। अब 25वें में वो कहते हैं धुआं है। धुआं है अर्थात अग्नि नहीं है। जैसे कि आप गीली लकड़ी को जलाने का प्रयास करें तो लकड़ी जलती नहीं है, बहुत धुआं निकलता है। तो मान लीजिए मेरे भीतर सेक्स की बहुत कामना है और उसका रूपांतरण नहीं हुआ है, उसका बस एक तरह का उसको होल्ड किया गया है। तीन तीन संभावनाएं हैं। सेक्सुअल डिजायर है, वीर स्खलन हो गया, इजैकुलेशन हुआ। दूसरा, ये डिजायर का रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऊपर की ओर चली गई। तीसरा, उसका दमन हो गया। अब किसी ने यदि संकल्प ले लिया हो कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और इच्छा उठती है, अभी वो रस नहीं खत्म हुआ, अभी काम रस खत्म नहीं हुआ है, अतः इच्छा उठती है और जब जब इच्छा उठती है उसका दमन किया जाता है। तो वहां पर दमन में क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी खो जाती है। वो एक धुआं धुआं सा एक इल्यूसिव स्टेट है। तो लकड़ी गीली है, रस है और उसको हम जलाने का प्रयास कर रहे हैं, अतः धुआं है। उसके बाद कहते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो रात्रि हो गई, रात्रि हो गई, अंधकार हो गया, अब आपको कुछ दिख नहीं रहा, प्रकाश नहीं बचा। शुक्ल पक्ष इसी प्रकार, सॉरी कृष्ण पक्ष इसी प्रकार गहरी रात की ओर जाने की बात है। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा हमारी नीचे की ओर से पैर की तरफ से निकलती है और बहुत सारी तांत्रिक साधना में ये कार्य किया जाता है। तो ऊर्ध्वगमन की जगह अधोगमन हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये दो दो पाथ हैं, दो मार्ग हैं। दूसरे वाले में भी व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त होता है क्योंकि वो उसने कर्मों से तो ब्रह्मचर्य का पालन किया। दो बातें हैं, एक में कर्म का डिसोल्यूशन हो गया क्योंकि कर्ता का डिसोल्यूशन हो गया जब ऊपर जा रही है बात, और दूसरे में कर्ता का डिसोल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ अच्छे कर्मों का संकलन हुआ है। तो वो अच्छे कर्म भी आपको रिजल्ट देंगे लेकिन वो आपको ब्रह्म तक नहीं लेके जाएंगे। यू विल हैव टू रिटर्न, क्योंकि जैसे ही आपके वो अच्छे कार्य समाप्त हो गए, जैसे कि आपको स्वर्ग मिल गया, कार्य आपके इस कर्म समाप्त हुए, वो आप वापस धरती पर आ गए। और इसके बाद 26वें में एक बार 26 पढ़ लेते हैं। आप पढ़ लीजिए, शिशिर जी पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए शिशिर जी। अरे, शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः। तो हम जैसे आज बात कर रहे थे ना, शील जी ने हमको शुरू में जो अब प्रसंग लेकर के आए थे, कॉन्फ्लिक्ट से भागना भी लगता है कि हम शांति में हैं। ये
नीचे जाने वाली शांति है। और उस कॉन्फ्लिक्ट में कूद करके भी आप शांत रह सकते हैं, वो ऊपर जाने वाली बात है। इसमें कह रहे हैं कृष्ण, शुक्ल कृष्ण गति, ब्राइट एंड डार्क पाथ ही एते जगत शाश्वते मत। यही हैं जिनको जगत शाश्वत रूप से जानता है। यही दो पाथ है। एकदा याति अनावृत्तम, याति अनावृत्तम, एक से व्यक्ति वहां जाता है जहां से वो वापस नहीं आता है। अनन्या आवर्तते पुनः, by other returns again. So truly these bright and dark paths of the world always existed. One leads to non-return and by the other one returns. तो इन दोनों पाथ के अगर आप मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे ना, तो कुछ ऐसा पाएंगे। जो उत्तरायण वाला पाथ है, जो ऊर्ध्वगमन वाला पाथ है, उसमें मैं का पूर्ण समर्पण है। मैं का पूर्ण समर्पण है। और जो दक्षिणायन वाला पाथ है, उसमें मैं का, उसमें संकल्प है, उसमें समर्पण नहीं है, उसमें संकल्प है। समर्पण में मैं विगलित हो जाता है और संकल्प में मैं और दृढ़ हो जाता है। मुझे ये पाना है, मुझे ये साधना करनी है। जो दक्षिणायन वाला पाथ है, उसमें ये कहानी होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप साधना पर बैठते हैं तो आपके मन में क्या है? आपके मन में ये है कि हे प्रभु, जो भी है तुझको समर्पित, ये साधना भी तुझको समर्पित, तू ही मार्ग दिखा। और फिर आप अपनी उस साधन पद्धति पे बैठ गए। और दूसरा तरीका हो सकता है कि अब आप और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएं कि मुझे ये साधना करनी है, मुझे मन को एकाग्र करना है, मुझे धारणा ध्यान में बिल्कुल उतरना है। एक में एक सहजता होगी और दूसरे में एक खिंचाव होगा। तो ऑन द पेरिफेरी बोथ विल लुक एग्जैक्टली लाइक द सेम। फिर वही जो शुरुआत हुई थी, शिव जी के एग्जाम्पल पर आते हैं। दोनों में शांति दिखेगी। लड़ने गए तो भी मन शांत है, नहीं लड़के आए तो भी शांति दिखेगी। लेकिन कौन सी शांति पूर्ण समर्पण से आई है और कौन सी शांति मैं के बचाव के कारण आई है, मैं को बचाना है, ये डिफाइन कर देगी कि आगे आपके लिए क्या मार्ग है। ये कुछ कुछ क्लियर हो रहा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड था? थोड़ा सा मैम, पहली बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिजल्ट रिमेन द सेम। And at the end, the result is not the same. You have not heard it well then. That is what I said. It is going a bit complicated for me, if you can. So Because मुझे understand, आप आगे बढ़ सकते हैं दो तरीके से। एक तो संकल्प के साथ कि मुझे ये करना है। तो जब आप जगत में करते हैं कोई कार्य ना, तो संकल्प का बड़ा महत्व है, वहां पे संकल्प चाहिए। लेकिन जब आप जगत के पार जाने की बात करते हैं, इसको ना ऐसे समझिए, 3 स्तर हैं। देयर इज कॉन्शियस,
there is subconscious or unconscious, and then there is supraconscious. एक कॉन्शियस से सुप्रा कॉन्शियस की तरफ जा रहा है, एक कॉन्शियस से अनकॉन्शियस को भी भेदने का प्रयास कर रहा है। आप दो तरीके से अपने पास्ट से छुटकारा पा सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दो तरीके हैं अपने पास्ट से छुटकारा पाने के। पहला तरीका, खूब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कीजिए, जाइए और सारे पास्ट के इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ पद्धतिज व्हिच आर वर्किंग इन दिस these days. Let me tell you, lot of paddhatis, and they are very scientific. So you keep resolving, कितना पास्ट है करते रह जाओगे आप, पर जितना रिजॉल्व करते जाओगे आप अपने इस जीवन में उतना सुकून भी अनुभव करते जाओगे। एक दूसरी पद्धति भी है, वो पद्धति कहती है कि वो पास्ट में हुआ होगा, जिसके साथ हुआ है मैं वो करता नहीं हूं। यू डिसओन दैट कर्ता, that state of tension, challenge comes to you, you become aware and you disown that. आप उसको समर्पित कर देते हैं कि ये जिसका है वो देख ले, प्रभु ये मेरा नहीं है, मैं इसके कारण अटक रही हूँ। एंड देन यू होल्ड प्रभु का फेथ एंड यू जंप इनटू व्हाटएवर इज। दैट्स द सेकंड। ये सेकंड वे आपको आगे तक ले जाएगी। और अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने लगे तो आप रिग्रेस ही करते रह जाएंगे। ये सेकंड जो चीज है ये एक्सेप्टेंस हो गया ना। एक्सेप्टेंस भी कह सकते हो और डिसोल्यूशन भी कह सकते हो। डिसोल्यूशन, राइट। अगर एक तरीके से बेवकूफ बनाना, खुद को बेवकूफ बनाना हो गया ना। अगर मोरली देखो तो मैं सॉरी बट मोरल दुनिया में बनाया है, मोरलिटी अध्यात्म में नहीं होती। बट अगर मोरली देखें और मैंने अपने ही कर्म को डिसोन कर दिया। अपनी माने किसकी? हु इज दिस कर्ता अपनी? की, कौन है कर्ता। कर्ता? तो आप नहीं कर्ता अब में फिर स्थापित होना नहीं तो चाहते हैं, फिर कर्ता से निकलना चाहते हैं? तो फिर वहां पे कुतर्क हो गया ना कि आत्मा, मैं आत्मा हूं और ये जो शरीर है वो करता था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इसी ने किया जो हम जाके मैं खून कर देती, ये शरीर खून के शरीर ने किया तो किया था। अब मैं उस कर्ता ने किया था, अब मुझे कोई लेना देना नहीं। अभिषेक को ना बीच में म्यूट कर देना चाहिए। अभिषेक जी इसको समझिए ना, क्या हो रहा है। जब आप कह रहे हैं कि ये कर्ता से मेरा लेना देना नहीं है, तो जो किया इस शरीर ने किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी इस शरीर को आएगा। फिर आप तभी नहीं रोएंगे। शरीर ने किया, शरीर ने भोगा। कर्ता से छूटने का अर्थ यही होता है। कर्ता से छूटने का अर्थ ये नहीं होता है कि उस कर्ता द्वारा जो भी कार्य हुआ उसका परिणाम ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है, वो परिणाम भी आएगा, लेकिन वो परिणाम आपको हिलाएगा नहीं, क्योंकि अब आप वो कर्ता नहीं हो जिसने वो किया था। आप बोलोगे हाँ मुझसे गलती हुई, ठीक है, तो परिणाम भी आएगा, भोग ही लेते हैं। या आप बोलोगे मैं बेवकूफ था, कर दिया, तो परिणाम आएगा, तो भोगना ही होगा। पर वो परिणाम आपको कष्ट नहीं देगा। और ये कितनी बड़ी बात है। हर परिणाम हमको भीतर तक भेद जाता है, हमको कष्ट देता है कि मेरे साथ कैसा हो रहा है। और यहाँ एक परिणाम आ रहा है और आप कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग इन दिस बॉडी। Which one would you love to be in? Which one is more liberating? मैम स्टिल फॉर मी दोनों ही रास्ते सही है। मतलब अब ये कौन किस भाव में किस तरीके से देख रहा है, गलत तो दोनों को नहीं बोल सकते ना। तो कोई जाके फिक्स करके, कोई जाके एक एक करके फिक्स कर रहा है और कोई कह रहा है अब हो गया। देखिए, If somebody does a murder, then what happens?
व्हाट हैपेंस? मतलब मर्डर कर दिया और वो भाग गया, बच गया, तो इसने डिसोन कर दिया उसने अपने कर्म को। अब वो उसने कर्म को डिसोन किया, उसके शरीर के द्वारा कर्म हुआ, उसके शरीर को इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगी, फांसी भी मिलेगी। तो अगर उसने उस शरीर को डिसोन किया है जिसके द्वारा हुआ, तो जब उस शरीर को फांसी मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, तो वो रोएगा भी नहीं, वो बोलेगा वो कर्म हुआ था तो तीर चला था, तो तीर लगेगा भी, तीर अपने फल देगा भी, तो वो उस फल को भी काट पाएगा। मुझे किसी ने समझाया था कि अपने प्रारब्ध में आप एक टिफिन बॉक्स लेके आते हैं, सो व्हेन यू कम हियर यू हैव टू ईट दैट फूड एंड से इट्स ओके। व्हाट डू यू से? टिफिन में जो है ना, सड़ा हुआ खाना भी हो सकता है और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन भी हो सकता है। अब सड़ा हुआ खाना आप कोस कोस करके भी खा सकते हैं, और व्यंजन को खूब चटकारे मार के भी खा सकते हैं, और दोनों भोजन के तरफ ये भाव भी रख सकते हैं कि ठीक है, ये प्रारब्ध का हिस्सा है, ये भी ठीक है, ये भी ना। बहुत स्वादिष्ट भोजन आपको बहुत आनंद दे रहा है, ना ही ये सड़ा हुआ भोजन आपको बहुत कष्ट दे। वेरी नाइस। इट्स अ पैकेज डील। Yes. एंड आई टेल यू वन थिंग, आप अपने प्रारब्ध को परिवर्तित ही ऐसे करते हो। At least 40 to 50% of prarabdha can be transformed. प्रारब्ध तो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, but that demands huge sadhana. But by being really conscious and by moving on the path of dharma, 30 to 40% हर कोई कर सकता है। मैम अगर कंडीशन लग जाए सिर्फ प्रारब्ध की, है ना, अगर दो चीजें देखिए यहाँ पर है, अगर हम प्रारब्ध की बात कर रहे हैं जिसको इस वक्त ज्ञात नहीं है, मतलब कॉन्शियस, इस वक्त के कॉन्शियसनेस, जो भी सिचुएशन आएगी उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं है, अब उसकी वजह, प्रारब्ध की वजह से जो कुछ हो, ठीक है, तो वो अभी एज अ प्रेजेंट टाइम क्योंकि ज्ञात नहीं है, तो ठीक है, उस केस में जो भी है मैं समर्पित करता हूं, जो हुआ है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। कर्ता के पास कोई जो भी चाहे इवन कर्ता मान ले हमसे अलग है, ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर प्रारब्ध के अलावा इस और किसी चीज की बात करते हैं तो वहां पे तो अब क्या उचित है, मैं प्रारब्ध के लिए आई एम 100%, मतलब मुझे ऐसा लगता है सही है। मतलब क्या, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी इस लाइफ में। एक, जो टिफिन डब्बे में आप लेकर के आए हैं उसको तो खाना ही है, और दूसरा, आगे अब आप कैसा खाना बनाने वाले हैं। तो जैसा आप सीख पाएंगे वैसा भोजन पकाएंगे, वो आपके आगामी कर्म है। तो प्रारब्ध आप एक तरफ काटते हैं और उसके बाद आप आगामी कर्म साथ में बनाते हैं। तो कैसा आगामी कर्म बनाना चाहेंगे? उतना तो हमारे हाथ में बिल्कुल होता है ना। अगर आप प्रारब्ध के कठपुतले हो जाएंगे ना, तो आगामी कर्म बिल्कुल उसी के लाइन पे बनेगा, कुछ भिन्न नहीं। Then you are saying eating the same food I should have a different health. That is not possible. To have a different health you will need to eat different food. ऋचा जी, मेरा विचार थोड़ा सा, मतलब ये मैंने सुना है या पढ़ा है, मतलब कई बार देखा है, तो मेरे हिसाब से प्रारब्ध आपका एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस हो गया, उसके बाद में आप जो लिखते जाते हो वो आपका अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनेगा, राइट? कि मतलब आपको एक चीज मिली है इस जन्म में, वो आपका प्रारब्ध है, आप उसको कैसे आगे लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे आपका अगला प्रारब्ध बनेगा, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, तो मेरा कंसेप्ट तो थोड़ा सा ऐसा है। Okay, ऐसे है। Let me say, I have been 10 lives. This current sharir has been through 10 lives.
So L1, L2, L3, L4, L5. So L1 to L10 is the Sanchit Karma, total karma. Out of this Sanchit Karma, in this life, the Prarabdha said that, okay, L2 का 0.5, L4 का 0.25 और L6 का 0.25. ये इस लाइफ का प्रारब्ध कर्म है, which you have to go through. So that part which I am going through, other than that, the rest of that remains as it is. When I am going through this in this life, which is L11, every act that I'm doing is also creating certain karma, which is called as agami karma. Now, as you leave this body, this agami karma goes into the sanchit karma and creates a new set of balance. So now there is L11 and a part of L2 has come down, a part of L6 has come down, because that you have been through. But now L11 has come into picture. Now this has become the sanchit karma. And from this, again, there is a decision that this is to be lived through in the coming life, L12, and then the one undergoes the prarabdha and creates agami karma, which is the karma through L12, which at the end of L12 will come and get added to this. और ये मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया. It is not this simple, because there is also something called as collective karma, वो भी होता है. So what you are saying is right, Vinod ji. It's just that आपने ये जीवन में प्रारब्ध काट करके जो नए कर्म बनाए हैं, जो आप आगे काटेंगे और वो आगे प्रारब्ध का हिस्सा बनेगा, उसको इस जीवन में हम आगामी कर्म कहते हैं. ठीक है मैम, इस पर एक और प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम ये आ गई कि लेट्स से L1, L2, L3 है, ठीक है. L2 का 0.15, L2 का 0.25, L4 में गया. अब L5 आना है. मेरा L2 का 1.25 यहाँ खत्म क्यों नहीं हुआ? मैंने वो सिचुएशन यहाँ झेली, उसको कम कर दिया, मैं पूरी तरीके से क्यों नहीं खत्म कर पाया? मैं क्योंकि वो तो मेरे, क्योंकि जब मैंने L4 चालू किया तो जब मैं उसी स्थिति में पहुंचा जो कि L2 और L3 की क्रिएट की गई हुई है. अब मैं उसको झेल भी रहा हूं. हो सकता है मेरा एक हाथ नहीं था या मैं विकृत बुद्धि का था. अब वो तो मैंने झेला ही है, उसके बाद भी रह गया. यानी कि इतना कुछ भयानक था कि उसके बाद एग्जैक्टली वो वैसा नहीं रह गया. वो पार्ट ट्रांसफॉर्म होके आपके L5 में एकत्रित हो गया है. इसीलिए फिर कहा जाता है कि जितना ज्यादा और कर्ता भाव को विगलित करना, इसीलिए फिर ये एक शॉर्टकट उपाय है. आप चाहें तो बैठ करके ये पीछे सभी लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करते रहिए, रिग्रेशन थेरेपी करते रहिए एंड ऑल दैट करते रहिए. आप उतना ही सॉल्व कर पाएंगे जितना आपको सरफेस करेगा. जो सरफेस नहीं किया उसका क्या, उसको तो लेके फिर यात्रा आगे बढ़ेगी ना. आप जब सारा अनकॉन्शियस पूरा कारण शरीर को भेद पाएंगे, तब तो उसको विगलित करने बैठेंगे. और विगलित करने की प्रक्रिया में विगलित करने वाला बच जाएगा, तो कर्म तो आप आगे बांध ही रहे हैं. और एक दूसरा उपाय है that you pick up this entire bundle of karma and you surrender. You say it's okay, this has happened via this current sharir, and now this current sharir only wants to be practicing ananya bhakti. That's it. So will all of that prarabdha not come in effect? It will come in effect. But just like Meera did drink poison, but it did not affect her.
because in that entire process of Ananya Bhakti, the cells got transformed, mutation. Bhakti ke alawa meditation is also very big. If you do vipassana, you can just remove all the karmas without fructifying. There are a lot of ways of dissolving karma. आप योगी के पास जाएंगे, आपको इतने तरीके बताए जाएंगे ना, हम योगियों के टच में हैं कहाँ? हमारी जीवन शैली है, संबंधें हैं, सब ये सब हमको पकड़ के रखती हैं। कहाँ जा करके हम गुफा में जीवन व्यतीत कर पाते हैं? सोचना भी तो भर रहता है। 1 हफ्ते की छुट्टी निकाल के जाना हो तो वो तो होता नहीं है। 2 घंटे तो हम यहाँ बैठ नहीं पाते हैं, कितनी तरह की बाधाएं आ जाती हैं। कहाँ हम बात कर रहे हैं कर्मों के विकलन की। इसलिए जितना होता जाता है उतना अवश्य करना चाहिए। सही। और so that at least when you move from here, आपकी गठरी तो छोटी हो जाए, इतना तो हो कम से कम। गठरी और बड़ा करने की जगह उसको छोटा तो कर ही सकते हैं ना, तो हाँ, उसी को कृष्ण कृपा कहते हैं ना। तो बाय द कृपा दृष्टि आप कम से कम इतने कॉन्शियस हैं कि उस गठरी के बारे में विचार करते हैं, उस गठरी को छोटा करने के लिए कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। कितने हैं जिनको उस गठरी का कोई आभास ही नहीं है? कितने हैं जिनको उस गठरी का कोई आभास नहीं है? तो ये कितनी बड़ी कृपा की बात है कि जो भी हुआ हो जीवन में, आप उस तरफ मुड़ तो गए। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओशो कहते हैं कि एक, जैसे हम लोग भी हर चीज के 3 स्तर लेते हैं ना, देयर इज एक प्राकृतिक अवस्था होती है, एक प्राकृतिक अवस्था होती है। प्राकृतिक अवस्था से एक अवस्था होती है जब आप उसके बियॉन्ड जाते हैं, परा, ये ऊर्ध्वगामी है। उसके बाद एक और अवस्था होती है जब आप बिलो दैट प्राकृतिक अवस्था भी चले जाते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि मनुष्य के पास एक कृपा है कि वो अपनी पशुता के आगे चला जाए। That man does not remain animal. उसके अंदर जो भी एनिमल नेचर है, ऑफ इनसिक्योरिटी, ऑफ फियर, ऑफ वायलेंस, उन सबके वो बियॉन्ड चला जाए। दैट इज गोइंग टू दी सुप्रीम। लेकिन आदमी की विडंबना ये है कि ज्यादातर अपनी प्राकृतिक अवस्था भी खो चुके हैं और रैदर नीचे गिर चुके हैं। When they have become more violent, when they have become even more jealous, even more fearful, even more insecure. तो उसी प्रकार साधना के भी 2 पथ हैं। एक पथ है जो संकल्प से शुरू होता है, उसमें भी आप बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उसमें भी आप हर वो चीज करेंगे जिसकी आवश्यकता है, लेकिन भीतर भाव किसका रहेगा? भाव रहेगा कि मुझे ये करना है। और एक, उसमें भी आप ब्रह्मचर्य का ही पालन करते दिखेंगे, उसमें भी आप साधना ही करते दिखेंगे, लेकिन भाव क्या रहेगा? भाव रहेगा उसकी कृपा, उसकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। हे प्रभु, तुम हरि कहे जाते हो, सब हर ले जाओ। हे ब्रह्म, मुझे तुम में विलीन होना है, मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुझसे मुक्ति दे दो।
तो एक में मुक्ति होगी तो ब्रह्म बचेगा, तो नो रिटर्न, और एक में साधना के सारे फल मिलेंगे लेकिन ब्रह्म नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं और पुख्ता हो गया है, मैं और सुदृढ़ हो गया है। So then there will be return because you have done good deeds, because you have done sadhana, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। आप स्वर्ग काट करके वापस धरती लोक पे वापस आ जाएंगे। तो एक ऋचा जी, ऊर्ध्वगामी अधोगामी। हाँ पारुल बोलिए। इसमें लाइक ऐसा है, आपने अभी वो जो श्लोक में था ना कि सहस्त्रार से जाएंगे तो मुक्ति मिलेगी, तो उसके लिए फिर क्या सारे चक्रों का ओपन होके प्रॉपर नीचे से ऊपर ऐसे आना जरूरी होगा? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि एक जन्म तो सिर्फ एक चक्रों को ही बैलेंस करने में चले जाएगा। ये निर्भर करेगा साधना की तीव्रता पर। किसी के लिए एक जन्म में आधा चक्र भी नहीं खुलेगा, किसी के लिए एक ही जन्म में सातों चक्र भी खुल जाएंगे। और भी कारण हैं, आप पीछे से क्या लेकर के आ रहे हैं वो भी मायने रखेगा। आपकी पूर्व जन्म की कितनी साधना है जो कि इस जन्म में आई है। कृष्ण ने कहा था ना, कुछ भी विद्या बर्बाद नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। यू बिगिन फ्रॉम द प्लेस वेर इन यू लेफ्ट इट। यू डोंट हैव टू वॉक दैट एंटायर पाथ वंस अगेन। तो वो भी कितनी यात्रा है जो आप लेकर के आए हैं। तो इस शरीर में भले हमको लग सकता है दैट मेरी उम्र x है, किसी की उम्र x+10 है, किसी की उम्र x-10 है, बट देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जिसकी उम्र x-10 है वो x और x+10 से कहीं ज्यादा यात्रा करके आया हो। तो शरीर की उम्र कम होते हुए भी वो कहीं आगे और कहीं तेजी से बढ़ेगा, और उसके जीवन के जो सारे ये होंगे ना, पारिवारिक, वो सब सामाजिक चैलेंजेस, वो सब भी वैसे होंगे जो उसको और आगे बढ़ने में सहयोग देंगे, क्योंकि वो उसी प्रकार आएगा इस धरती पर, वो उसी प्रकार के परिवेश में जन्म लेगा जहां से उसकी यात्रा और आगे बढ़े। इसीलिए शंकराचार्य की संभावना होती है, इसीलिए विवेकानंद होते हैं। व्हाट वाज देयर? महर्षि रमन 12 वर्ष की आयु में सब त्याग दिया। By 18 he had attained. तो ऐसा क्या होता है कि एक छोटे बच्चे में ये समझ पहले से ही बैठी होती है। हम लोग तो हॉर्मोन्स के साथ ही जूझते खेलते रहते हैं। तो ये एक जन्म की बात नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि, और मैं बार बार कहती हूँ कि आपको अपने इस जन्म का पता है, आप क्या लेके आए हैं आपको नहीं पता है। इस जन्म में जितना कर सकते हो उतना कर लो, अपनी आगे की यात्रा को थोड़ा सुगम बनाओ, सरल बनाओ। बाकी फिर ग्रेस। तो आप अगर अपनी यात्रा को सुगम सरल बनाने में लग गए हो ना, तो ग्रेस मिलता है। ग्रेस मार्क्स किसको देते हैं टीचर्स? हर किसी को तो नहीं देते हैं। एक तो होता है कि ग्रेस मार्क्स के लिए भी एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए ना, कि भाई 50 में पास है, इसके 48 आए हैं तो 2 नंबर ग्रेस के दे दो। जिसको 40 होते उसको ग्रेस थोड़ी मिलता है 10 नंबर ग्रेस मार्क्स के। जिसने 48 तक की मेहनत कर ली उसको 2 नंबर ग्रेस के दे दिए जाते हैं। तो ग्रेस का भी क्वालिफिकेशन होता है। तो आपकी तैयारी ये तय करेगी कि आपको कितना ग्रेस मिलेगा। जितनी जितनी ईमानदार तैयारी, उतना ज्यादा
ग्रेस की संभावना। और अनन्य के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। एक बात पकड़ लीजिए और उसको बिल्कुल पकड़ लीजिए, चाहे जो बात हो। डोंट गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू सो मेनी थिंग्स। आजकल खासकर यूट्यूब पे जाएंगे तो बाप रे बाप, इतना कुछ सुनने को मिलता है कि लगता है कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी जान लूं, अच्छा ये भी जान लूं। अभी एक सदगुरु का मैं वीडियो देख रही थी और कह रहे थे, somebody shared, I'll share it in the group, इंस्टाग्राम पे आया है। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने आप से बहुत प्रेम है ना, अपने बालों से, अपने नाखूनों से बड़े प्रेम है। तुम नाखून संवारते हो, यही इस बात का सूचक है कि तुम्हें अपने नाखूनों से बहुत प्रेम है। So do one thing, watch your nails for 3 days. Just watch your nails. Just watch your nails and see them growing. Watch them to the extent that you can see them grow. It is not about the nails. God is not sitting somewhere there. It is about your attention. If you can do that, you do not know what will happen to you after 3 days. इसलिए अनन्य भक्ति। हमको कृष्ण को या भगवती को या शिव को इसलिए पकड़ना पड़ता है क्योंकि इन नामों के साथ ना हमारी एक आस्था जुड़ी हुई है, तो हमको एक एश्योरेंस मिलता है, एक भीतर का एश्योरेंस मिलता है। किंतु पतंजलि योग सूत्र में जब आप धारणा की बात करते हैं तो पतंजलि ये बिल्कुल नहीं कहते हैं दैट यू हैव टू पिक अप ओम और अ लाइट और समथिंग। जस्ट पिक अप एनीथिंग, चाहे एक पत्थर उठा लो। इवन ओम स्वामी इन हिज बुक मेडिटेशन ही सेज पिक अप एनीथिंग, बट वो आपके मनस पटल पे बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि आपने आंख बंद किया और वो सामने है और वो ही रहे, कुछ और नहीं, और उससे हटना नहीं है। यू हैव टू बिकम स्थिर with that. It is never about the object. It is always about who we are. जब सब कुछ ही ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है तो एक पत्थर को ही देखोगे तो ब्रह्म कैसे नहीं दिखेगा। It is not about anything, any object, any deity, any mantra. No, it's about you. आप मंत्र की भी साधना करते रहे और मन 10,000 जगह दौड़ता रहे, कौन सी साधना, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, we'll do the last two the next week and then we will finish with the 8th chapter and we'll see अगर 9th हम लोग शुरू कर पाएंगे तो आरंभ कर देंगे। anything else? विजय जी, मेरे को कुछ कहना है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं जो काफी जो डिस्कशंस हुए उसमें एक एग्जांपल सामने उभरा जो मैं बताना चाहता हूँ। लाइक देखिए, मेरे अंदर एक था मतलब स्टार्ट से ही एक सेंसिटिविटी था टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म, मतलब अप्रिशिएशन, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म। कोई डांटे चिल्लाए या बुरा भला कहे तो उससे मेरे को बहुत सेंसिटिविटी थी। मैंने जब तक अब तक जो देखा है उसका दो ये होता था, एक तो मैं काफी अच्छा करने जाता था जिससे मेरे को अप्रिशिएशन मिले, और दूसरा ये भी होता था कि मैं बहुत हद तक जाता था कि वो मेरे को क्रिटिसिज्म ना मिले उसके लिए, राइट। तो अभी क्रिटिसिज्म ना मिले इसका तो कोई मतलब, आप कोई भी चीज कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट बन जाओ,
और जिसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब कोई ना कोई उठ के तो आएगा, कोई ना कोई तो क्रिटिसिज्म करेगा, लेकिन मैं उस क्रिटिसिज्म मिले ना इसके लिए इतना परफेक्शन की तरफ भागता था जिससे मैं कभी कुछ किया ही नहीं थे। तब तो फिर आप जहां पे थे वहीं पे आप स्टैग्नेंट रह गए ना। तो परफेक्शन मतलब जो मेरे को स्टूपिड सा आइडिया है, परफेक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। परफेक्शन एक आइडिया है, जो चीज आपके लिए परफेक्ट है, हो सकता है मेरे लिए वो बहुत स्टूपिड हो। मुझे लगे कि अरे इसमें नहीं, तो ये कितना कुछ किया जा सकता है। सही सही बात है आपकी कि वो वैसा ही होता है। लेकिन जब तक आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, तब तक आप उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। जैसे अगर इस काम में हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं ग्राफोलॉजी में एकदम परफेक्ट बनूं जिससे मेरी गलतियां कभी निकले ही नहीं है, सामने वाला बंदा मेरी हर चीज को बोले हाँ 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 हाँ, यस। लेकिन वो तो कभी होता नहीं, और बंदा फिर उसी में वो फंसता चला जाता है या स्टैग्नेंट होने लगता है। देखिए प्रदीप जी, तो अ, मैंने यही चीज देखा है, मैं मतलब जब भी कुछ बोलूंगा। बोलिए बोलिए। मैं कुछ मेरे को बोल रहा एक था। बार, अभिषेक मेरे को जरा खत्म करने दीजिए ना सर, फिर आप हाँ जी, हाँ बोलिए जी, हाँ जी, मेरी। हाँ जी, हाँ जी हाँ, सर। तो मैं जो बोल रहा था ना कि उसमें ऐसा हो रहा था कि मेरे को कुछ चीजें जो सामने ऊपर आई हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अगर सपोज कुछ मेरे प्रारब्ध लेके आया इस बार कि मेरे को सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म, मेरे को काम करना है उस पे, ठीक है, मेरे को पता है और मैं उस पे काम भी कर रहा हूँ, लेकिन उतना काम नहीं हो रहा जितना मेरे को करना चाहिए था। तो ये होगा कि मेरे वो पहले जो प्रारब्ध थे वो भी यहीं पे रहेंगे, और उसके वजह से क्योंकि मैंने सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म पे काम नहीं किया है, तो वापस आगामी कर्म में भी वो कन्वर्ट हो रहा है और वो आगे भी चलता जाएगा। मेरे को अगर सिर्फ आप यही बोलना था। परफेक्शन होने की बीमारी है, तो हाँ इन दिस लाइफ यू हैव टू डील विद दैट वृत्ति जो आपको हाँ, परफेक्शन होने के लिए कहती है। अगर आपने उसको डील नहीं किया है, तो वो आपके आगामी कर्म का भी हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि आप यस, हर क्षण वही कर्म क्रिएट भी कर रहे हैं, और इसलिए आप करेक्ट, इसी वो आपके प्रारब्ध का हिस्सा होगा आपके अगली स्थिति में। परफेक्ट परफेक्ट, सही, हाँ यही अभिषेक समझा। बोलिए। मैम, परफेक्शन जैसे आपने बोला, मतलब मैं आई टोटली एग्री बिकॉज इट इज अ एक्सट्रीम रिलेटिव टर्म है। आप परफेक्शन, आप किसी भी चीज को मान सकते हो तब तक जब तक आपसे बेटर कोई लाके दिखा। अभिषेक आप म्यूट हो गए। आप उतने ही काम को जितना आप जानते हो, अगर वो अच्छे से कर रहे हो आपको लगता है कि वो परफेक्शन है। बट दिस एक्चुअली changes if anybody comes or anything else happen which is better than that. That मतलब अच्छे कर्मों में बेटर और बुरे कर्मों में बुरा। तो उसमें क्या है, मतलब देर इज नथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, और उसको अचीव करने के लिए कोई फाइट भी नहीं करनी होती। सेकेंड चीज ये है कि इज क्या उसे कहते हैं, is the work you are doing, उस पे परफेक्शन, इज इट एक्चुअली वर्थ इट? क्या उतना एफर्ट हर चीज में परफेक्शन के लिए कॉस्ट जस्टिफाइड है? परफेक्शन, कई बार तो परफेक्शन की कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं होती। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम माय इंडस्ट्री कि आपको 100 रुपए मिले काम करने के लिए, तो मैं उतना ही करूंगा। या आप मेरे को 5 मिनट मिले एक फोटो बनाने के लिए, तो मैं 5 मिनट में ऐसी ही फोटो बनाऊंगा। परफेक्शन के चक्कर में रहूंगा, रियलिज्म के चक्कर में रहूंगा, वो टाइम लॉस हो जाएगा। दैट इज अ कॉस्ट। सो देर इज नथिंग कॉल्ड मतलब एफर्ट एंड कॉस्ट। वो ऑलवेज इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन रिसोर्सेज होगा। सो इसको डिस्कस करने का कोई अर्थ ही नहीं है। परफेक्शन स्टूपिड चीज है। परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है। द वर्ल्ड इज परफेक्ट इन इट्स इम्परफेक्शन। एवरीथिंग इज परफेक्ट इन इट्स इम्परफेक्शन। थोड़ा सा सोच के देखिएगा, जो जीवन हमको लगा कि ये कितना बुरा था, ये था वो था, वो नहीं होता तो आज आप ईश्वर की ओर मुड़े ही नहीं होते। हाउ परफेक्ट दैट वाज टू टेक यू ऑन टू दिस पाथ। सो नॉट वर्थ डिस्कसिंग।
ठीक है, हाँ बोलिए आप। एक सेकंड, आवाज आ रही है क्या मेरे बैकग्राउंड से बहुत? नहीं, बोलिए। रैडिकल एक्सेप्टेंस विद्या, बाप रे, कूल। ओके, सो एक इस पे कर्मों पर ही एक कुछ टॉक सुना था, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताया था उन्होंने जो वक्ता थे कि अ, हम हम सब अपने अपने गुणों से प्रभावित होते हैं, हम उनसे बने होते हैं, राइट? तो अगर आप बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, या आप शांति प्रिय हैं, या आप सफाई प्रिय हैं, या आप बहुत आप में बहुत रजस है, आप बहुत एक्टिव है, तो हमेशा आपके साथ एक ऐसी जोड़ी होगी जो आपके बहुत विपरीत होगी। सो आपको बहुत सफाई पसंद है तो आपके बच्चे बहुत आलसी होंगे, खराब रूम रखने वाले होंगे। आपको धीरे बोलने वाला पसंद है तो आपका बॉस बहुत चिल्लम चोट करने वाला होगा। और ये ऐसा आपको दिया ही जाएगा, ऐसा एक गुण होगा जो आपका बहुत स्ट्रांग संस्कार होगा, और ऐसी कुछ विपरीत परिस्थिति और लोग आपके साथ दिए ही जाएंगे। और आपके जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आप उस संस्कार को तोड़ सको। सो वो बात अच्छी लगी कि दैट इज द की टू लाइफ। उसको परफेक्ट नहीं बनाना है, बॉस को शांति से बात करे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, बच्चा रूम साफ करे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है। ऑल ऑफ दिस विल बी एज इट इज, बट हाउ विल यू नॉट बी इम्पैक्टेड? दैट्स द की टू योर वेल लिविंग। गुड, सो यू नो द आंसर नाउ, वर्क ऑन इट। सब पता है मुझे, थियोरी में बहुत ज्ञानी हूँ। एनीथिंग एल्स? इसका हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम कोई भी मान लीजिए कि ईगो अगर जैसे ही हाईलाइट होगा तो उसको चैलेंज करने वाला कोई ना कोई आ ही जाएगा। कैन वी थिंक इन दैट डायरेक्शन? एब्सोल्युटली, एक हर शेर को सवा शेर मिलता ही है। अगर मैं ईगो बंद कर देती हूँ तो एक्चुअली कुछ नहीं होता, एंड द मोमेंट वो क्रीप इन करता है, जैसे मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, ये तो महाभयंकर ईगो जो आई थिंक हर एक में होता ही है। जो जब तक वो था ना तब तक वैसे भयंकर लोग भी आते रहे जो चैलेंज करते रहे, जब बंद छोड़ दिया तब तो आने भी बंद हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए वो सारे लोग। जो हमारे भीतर होता है ना, दैट मैनिफेस्ट, द एंटायर वर्ल्ड इज मिरर ऑफ दैट। चलिए, एनीथिंग एल्स? ठीक है, लेट्स सिट स्ट्रेट, close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।